बच्चे यही गलती कर देते हैं, पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, 2 स्टेप बाद आंसर आने लगेगा पर कहेंगे अरे अरे ये तो आ ही नहीं सकता, और वहीं पे छोड़ के उठ जाएंगे। Hello everyone, I am Arnab Tyagi and I welcome you all to another session with DDT's Echelon। तो आज हम लगाने वाले हैं कुछ प्रूविंग के सवाल ऑन ट्रिग्नोमेट्री। मैं अभी ये कह देता हूं कि ये जितने भी सवाल मैं लगाने वाला हूं ये आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी हैं, 9th और 10th स्टैंडर्ड के लिए, एंड ये सारे के सारे पहले बोर्ड एग्जाम्स में आ भी चुके हैं, तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इन सवालों का पैटर्न फॉलो हो सकता है। साथ ही साथ हम लोग आज 3 आइडेंटिटीज को यूज करना सीखेंगे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा एंड 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। इन तीनों आइडेंटिटीज के बेसिस पे हम लोग प्रूफ तो करेंगे ही करेंगे, साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि हमने जो चीजें पहले पढ़ी हैं, जैसे कि हमारी एल्जेब्रेइक आइडेंटिटीज थी, वो यहां पे कैसे यूज में आती हैं। सो लेट्स गेट आवर लर्निंग ऑन विद DDT's Echelon। सो बिना किसी चीज को इंतजार किए या बिना कुछ भी और टाइम वेस्ट किए, लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा पहला क्वेश्चन है सेक थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस टैन थीटा इज इक्वल टू 1। ये हमें प्रूव करना है। अच्छा, सम टिप्स। जब हम लोग ट्रिग्नोमेट्री की प्रूविंग करते हैं तो मेरी एडवाइस बच्चों को ये रहती है कि अगर हो पाए तो हर चीज को साइन और कॉस के फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। हमारे 80% क्वेश्चंस को सॉल्व करने का यही तरीका है। ज्यादातर क्वेश्चन सिर्फ LHS लेके ही सॉल्व हो जाते हैं कि LHS लिया और RHS आ गया, लेकिन कुछ कुछ में LHS और RHS दोनों को सॉल्व करना पड़ता है। यार ये जो सवाल होते हैं ना, इनको देखते ही आपको समझ नहीं आ जाएगा कि इन्हें कैसे करना है, बट आई वुड सजेस्ट कि आपको जो पहला स्टेप दिमाग में आ रहा हो आप उसको पकड़ो और ट्राई करना शुरू करो। गिव अप नहीं मारना है। देखो बीच में बच्चे यही गलती कर देते हैं, पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, 2 स्टेप बाद आंसर आने लगेगा पर कहेंगे अरे अरे ये तो आ ही नहीं सकता, और वहीं पे छोड़ के उठ जाएंगे। तो बस हमें वो करना अवॉइड करना है और तब तक सॉल्व करना है जब हमको एक आखिरी मैथमेटिकल ऑपरेशन होते हुए दिख रहा है, चाहे हमें कितना लग रहा हो कि नहीं इससे आंसर नहीं आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। LHS लेंगे इसमें भी हम, और उससे आगे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो LHS है हमारा सेक थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस टैन थीटा। So following my own advice, I will just convert everything into sin and cos। sec थीटा को मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन cos थीटा, 1 माइनस साइन थीटा को मैं ऐसे ही छोड़ दूंगा, तो मेरे पास एक आ गया 1 माइनस साइन थीटा, और क्योंकि सब चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं अपॉन cos थीटा। sec थीटा प्लस tan थीटा को फिर से मैं साइन और cos में कन्वर्ट करूंगा। sec थीटा को मैं लिख दूंगा 1 अपॉन cos थीटा, और tan थीटा को मैं लिख दूंगा sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो एक इनिशियल स्टेप हो गया है। अब चलो इसको सिंप्लीफाई करना शुरू करते हैं। तो 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा को फॉर द टाइम बीइंग में छोड़ दूंगा, क्योंकि इसमें अभी और कुछ मुझे ऐसा होते हुए दिख नहीं रहा है, तो जबरदस्ती नहीं करनी है, नहीं दिख रहा है होते हुए, ऐसे ही छोड़ दो। जो हमारा दूसरा ब्रैकेट है इसमें मैं लूंगा LCM। तो cos थीटा लाइक फ्रैक्शंस, तो LCM cos थीटा ही हो जाएगा। किसी चीज को किसी चीज से मल्टीप्लाई नहीं करना है, ऊपर सीधे सीधे 1 प्लस साइन थीटा हमारा न्यूमरेटर में आ जाएगा। अब देखो, अब यहां पे दिमाग लगाना है। 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, दिस इज a प्लस बी इंटू a माइनस बी, विच गिव्स अस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो हम लोग यहां पे लिख देंगे 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा
अपॉन कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा विल गिव अस कॉस स्क्वायर थीटा। बढ़िया भाई, 1 स्क्वायर तो मैंने लिख दिया है ताकि क्लियर रहे, लेकिन 1 स्क्वायर 1 ही आता है। अब देखो हमको अपनी आइडेंटिटीज को कैसे मोड़ना है। हमारे पास आइडेंटिटी है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो मैं इससे ये भी लिख सकता हूं कि कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये जितनी भी आइडेंटिटीज हैं उनमें हमें एलएचएस टू आरएचएस शिफ्ट करना पड़ सकता है कभी कभी सॉल्व करने के लिए। तो इस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को मैं लिख दूंगा कॉस स्क्वायर थीटा, डिनोमिनेटर तो है ही कॉस स्क्वायर थीटा, ये कैंसिल आउट हो गए, मेरे पास 1 आ गया विच इज आरएचएस। कितने प्यार से सॉल्व हुआ, बिना किसी टेंशन, बिना किसी फ्रस्ट्रेशन, बड़े आराम से, बस 1 स्टेप एट अ टाइम करते जाओ, घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। और मैं सजेस्ट करूंगा जितने भी लोग इसको देख रहे हैं, कॉपी खोलो, जैसे ही मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं क्वेश्चन लिखो, पॉज करो वीडियो और फिर खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो। मैथ सीखने का और कोई तरीका नहीं है भाई। वीडियो आप देखते रहेंगे, देखने से यहां नहीं बैठेगा, क्योंकि ये मेरे दिमाग से निकल रहा है, आपके दिमाग से नहीं निकल रहा है। जब तक आपके दिमाग से नहीं निकलेगा तब तक आप पेपर में नहीं कर पाएंगे। तो जैसे ही मैं क्वेश्चन लिखता हूं वीडियो पॉज करो, सॉल्व करो एंड देन टैली योर सॉल्यूशन। और अगर फंस गए हो कोई दिक्कत नहीं है भाई, सॉल्यूशन आपके सामने है, देख लो कहां गलती हो रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चंस की कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ाते जाएंगे ताकि काफी अलग अलग तरीके के क्वेश्चन हम कर पाए। तो अगला क्वेश्चन है हमारा 1 प्लस कॉट ए माइनस कॉसेक ए, 1 प्लस कॉट ए माइनस कॉसेक ए इंटू 1 प्लस टैन ए प्लस सेक ए। और हमें दिखाना है दिस ऑल इज इक्वल टू 2। तो चलिए शुरू करते हैं भाई। पहला स्टेप हमें बताया साइन कॉस में कन्वर्ट करते हैं, देखते हैं कहानी क्या बनती है आगे। तो एलएचएस से शुरू कर रहे हैं। 1 प्लस, थोड़ा बड़ा ब्रैकेट बना लेते हैं, फ्रैक्शन बनने वाला है। 1 प्लस कॉट ए को मैं लिख दूंगा कॉस ए बाय साइन ए, माइनस कॉसेक ए को मैं लिख दूंगा 1 अपॉन साइन ए। ठीक है भाई, अगले ब्रैकेट में आते हैं। 1 प्लस टैन ए को मैं फिर से लिख दूंगा साइन ए बाय कॉस ए, और सेक ए को मैं लिख दूंगा 1 अपॉन कॉस ए। ठीक है, एक स्टेप हो गया। ये भी दिख गया कि भाई इधर दोनों डिनोमिनेटर साइन ही है, इधर दोनों कॉस ही है, तो चलो कुछ काम तो आराम से हो जाएगा। देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। तो अब एलसीएम यहां आ गया हमारा साइन है, तो इस 1 को तो 1 अपॉन 1 की तरह ट्रीट किया जाएगा। तो 1 की जगह आ जाएगा साइन ए, 1 इंटू साइन ए करके, प्लस कॉस ए माइनस 1, और दूसरे ब्रैकेट में हमारे पास कॉस ए एलसीएम आ रहा है, जो कि हमें दे देगा कॉस ए प्लस साइन ए प्लस 1। अब भाई साइन ए प्लस कॉस ए लिखा है कि कॉस ए प्लस साइन ए लिखा है, बात तो एक ही है, उससे तो कोई फर्क पड़ नहीं रहा है। तो हमको फिर से यहां पे a प्लस बी और a माइनस बी बनते हुए दिख रहा है, बस अंतर इतना ही कि a इस बार ये पूरी पूरी टर्म है, और एक बार +1 एक बार -1। तो फिर से हम अपनी वही आइडेंटिटी लगाएंगे कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हमको आएगा a स्क्वायर से साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर। अब भाई इसको खोल के बस साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए मत लिख देना, ये बच्चे बड़ी गलती करते हैं। ठीक है, यहां पे पूरी आइडेंटिटी लगेगी, a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, और -1 स्क्वायर अपॉन साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है भाई, तो चलिए मैं इस ब्रैकेट को एक्सपैंड करता हूं। साइन ए प्लस कॉस ए साइन ए बी कॉस ए है, तो हमारा a स्क्वायर साइन स्क्वायर है प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए प्लस 2ab 2 साइन ए कॉस ए -1 अपॉन साइन ए कॉस ए। अब देखो जो मैंने शुरुआत में बोला था,
कहीं से नहीं दिख रहा है अभी कि इसको सॉल्व करके बस एक 2 बचेगा, तो गिव अप नहीं करना है भाई, एक दो स्टेप आगे करो, आंसर आएगा। तो देखो यहां पे हमारा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए हो रहा है, आइडेंटिटी है, 1 बन जाएगा। तो हमारे पास बचा 1 प्लस 2 साइन ए कॉस ए -1 अपॉन साइन ए कॉस ए, 1 और 1 कट गया, +1 -1 कैंसल्ड आउट, हमारे पास बचा 2 साइन ए कॉस ए अपॉन साइन ए कॉस ए, ये भी कट गया, एंड वी आर लेफ्ट विद 2 दैट इज इक्वल टू RHS। तो इस स्टेप में कहीं से नहीं लग रहा था भाई कि 2 आ जाएगा, बस लग रहा था वैल्यू बड़ी होती जा रही है, गिव अप नहीं मारना है, 2 स्टेप सॉल्व किए, आंसर आ गया। ठीक है, सो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू एवरीवन। लेट्स मूव ऑन विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। जस्ट अ रिमाइंडर, अगर आपको बेसिक्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री जानने हैं क्या है, तो उस पर भी हम लोग एक डिटेल्ड वीडियो बना चुके हैं कि साइन ए कॉस ए सब क्या है, वैल्यूज कैसे याद रखनी है, एवरीथिंग। द लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन, यू कैन गो एंड चेक दैट वीडियो आउट एज वेल, इट विल हेल्प यू अ लॉट। एक प्यारी सी ट्रिक बताई गई है उसमें, जो कि कौन सा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज है, कौन सा परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, एक चुटकी में याद करा देगा आपको। चलिए थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन है हमारा, साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर, और हमें लाना है, RHS में है 7 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब कई बच्चे इसको देखते ही छोड़ देंगे, मैं नहीं करना, नहीं नहीं करना है, ठीक है, जितना समझ में आए उतने से शुरू करना है। a प्लस बी होल स्क्वायर दिख रहा है, a प्लस बी होल स्क्वायर इधर भी दिख रहा है, ठीक है, अप्लाई कर दो। ये वो पहला क्वेश्चन आ रहा है जिसमें मैं पहले ही टर्म में हर चीज को साइन और कॉस में कन्वर्ट नहीं कर रहा हूं, जैसा कि मैंने कहा था 80% हो जाएंगे, और उन 20% के लिए जो नहीं होंगे थोड़ा दिमाग तो लगाना पड़ेगा। तो चलिए LHS लेते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, तो 2 साइन थीटा कॉसेक थीटा, प्लस यहां पे फिर से a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा सेक थीटा। अब क्या लाना है, क्या आ रहा है, कहीं tan और cot तो दिख ही नहीं रहा है, तो फालतू में परेशान नहीं होना है, देखते हैं क्या कर सकते हैं। तो देखो भाई, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो रहा है, इनके सारे रिलेशन पिछले वीडियो में बताए गए हैं, एक बार उसको जरूर देखें, पर यहां पे मैं थोड़ा सा बता देता हूं कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा 1 आएगा, क्योंकि भाई कॉस थीटा नहीं, कॉसेक थीटा, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा 1 आएगा, क्योंकि कॉसेक थीटा होता है 1 अपॉन साइन थीटा। तो चलो इसको लिख देते हैं, हम लोग लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा की जगह 1 बाय साइन थीटा, अगेन प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा इंटू सेक थीटा को फिर से 1 बाय कॉस लिखा जा सकता है, सेक थीटा की जगह 1 बाय कॉस थीटा लिखा, ये कॉस थीटा कट गया, ये साइन थीटा कट गया। अब एक चीज जो मैं यहां पे पॉइंट आउट करूंगा, ये जो नीचे वाला साइन थीटा था ना, इससे इसका स्क्वायर मत काट देना, यहां पे चीजें कटी क्योंकि मल्टीप्लाई हो रही थी कि 2 इंटू साइन थीटा इंटू 1 बाय साइन थीटा हो रहा था, कट सकता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा होता, साइन थीटा का स्क्वायर साइन थीटा से नहीं कटता। ये बच्चे बहुत बार गलती करते हैं कि चीजें ऐड हो रही होंगी और काट देंगे, नहीं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये तो हमें दिख गया हाँ कि यहां पे 2 और 2 एक आ रहा है, ओके, साथ ही साथ ये साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा को भी तो मैं जोड़ सकता हूं, ऐड ही हो रहे, तो चलो इनको साथ में लिख लेता हूं।
तो मैं लिखूंगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 + 2 4। बढ़िया, कुछ टर्म्स तो गायब हुई और 7 तक पहुंचना था, 4 तक तो पहुंचे। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को 1 लिख लो। ठीक है भाई, हमारे पास आ गया 1 प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस 4। बस अंतिम चरण पे हैं, हो ही गया है। 1 + 4 से 5 आ जाएगा, अगले स्टेप में लिख देंगे। कॉसेक स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 + कॉट स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 + tan स्क्वायर थीटा। तो चलिए लिख देते हैं। 1 + 4 5 प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा की जगह 1 + कॉट स्क्वायर थीटा एंड सेक स्क्वायर थीटा की जगह +1 + tan स्क्वायर थीटा एंड वी आर डन। 5 + 1 + 1 is 7 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू RHS। जिग्सॉ पजल है ये, जो बचपन में खेलते थे ना कि पीसेज एक साथ रखने हैं पिक्चर बनेगी। 2-4 पीस सही जगह रखे, बाकी वो खुद सॉल्व कर लेगा। हाँ, यहां पे फॉल बैक भी है कि वो 2-4 पीस अगर पीस सही जगह नहीं रखे तो कभी नहीं बन के देगा, लेकिन कोई बात नहीं, उतना रिस्क तो लेना पड़ता है। चलिए, तो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू एवरीवन। लेट्स मूव ऑन विद द नेक्स्ट वन। है भाई, अभी क्वेश्चन है, घबराने की जरूरत नहीं है। अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आएंगे, अलग अलग लोगों के डाउट क्लियर होंगे। चलिए, 4th क्वेश्चन। तो ये है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा, और इसे बनाना है tan थीटा। देखिए भाई, ये तो देखने में ही खतरनाक है कि भाई साइन थीटा साइन क्यूब थीटा, क्यूब कहां से आ गया? आ सकता है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। स्क्वायर आ सकता है तो क्यूब भी आ सकता है, 2 ^ 4 भी आ सकता है। हमको क्या करना है, जो क्वेश्चन में देगा सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अब देखो यहां पे अप्रोच हल्का सा चेंज हो जाएगा। अच्छा, कोई बता सकता है हम लोग कर क्या सकते हैं? कमेंट सेक्शन में लिखो, क्या कर सकते हैं हम लोग यहां पे? भाई एक ही चारा है, ऊपर से साइन थीटा कॉमन ले लो, नीचे से कॉस थीटा कॉमन ले लो, तभी गाड़ी आगे बढ़ पाएगी। आगे बढ़ के कहां पहुंचेगी वो देखना पड़ेगा, लेकिन आगे तभी बढ़ेगी। तो चलिए, ऊपर से साइन थीटा कॉमन लेते हैं, हमारे पास बचा 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे से कॉस थीटा कॉमन लेते हैं, तो हमारे पास बचा 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। अब जरा सा मजाक देखिए, साइन थीटा बाय कॉस थीटा आ गया है, यहां पे tan थीटा बन चुका है, ये एक्स्ट्रा है। तो अब हमारा सारा दिमाग फोकस इस चीज पे होना चाहिए कि इस एक्स्ट्रा चीज को हटाएं कैसे। भाई एक रास्ता दिख रहा है, जो ऊपर है वही नीचे आ जाए, या जो नीचे है वही ऊपर आ जाए, तो काट देंगे, हट जाएगा। तो चलो यही रास्ता अपनाते हैं। तो साइन थीटा बाय कॉस थीटा को तो मैंने tan थीटा लिख दिया। जो मेरे पास 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा है, उसमें मैं साइन स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट करूंगा, वैसे ही जैसे अभी 1-2 क्वेश्चन पहले किया था, कि मैं लिख दूंगा 1 - 2 और साइन स्क्वायर थीटा की जगह में लिखूंगा 1 - कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। देखिए, जब भी नेगेटिव का साइन एनकाउंटर करते हैं ना, तो ये ब्रैकेट लगा देना चाहिए। ठीक है, यहां पे क्योंकि साइन चेंज होने वाले हैं, हमको दिख रहा है। पॉजिटिव में कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई साइन नहीं चेंज हो रहा है, ब्रैकेट लगाओ ना लगाओ कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन नेगेटिव में एक बार लगा दो, अपना ही कंफ्यूजन अवॉइड होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं इसको कि tan थीटा इंटू 1 - 2 × 1, -2 × 1 से -2 आया, और -2 इंटू माइनस कॉस स्क्वायर थीटा से आ गया +2 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। भाई देखो, अंत पे पहुंच गए, हो गया। कितना गंदा सा दिख रहा था, सॉल्व होने की कगार पे है। तो देखिए, tan थीटा को ऐसे ही लिख दिया, तो ऐसे ही लिखा रहेगा भाई, यही बचना है।
ओनली सर्वाइवर इन दिस क्वेश्चन। अब 2 cos स्क्वायर थीटा हमारे पास है, उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। 1 माइनस 2 से -1 मिलेगा, तो लिख देते हैं भाई +2 cos स्क्वायर थीटा -1, और नीचे भी वही दिया हुआ है 2 cos स्क्वायर थीटा -1, और ये फिर कट गया, एंड वी आर लेफ्ट विद tan थीटा विच इज इक्वल टू RHS। हो गया भाई। देखो, जस्ट टू बी वेरी क्लियर, ये कोई चिंदी टाइप के क्वेश्चन नहीं है, दीज आर ऑल बोर्ड क्वेश्चंस, पर कितने आराम से सॉल्व हो रहे हैं, which goes against everything that we have been taught about trigonometry। और ट्रिग्नोमेट्री कितनी मुश्किल है? कुछ मुश्किल नहीं है, हाँ बस आराम आराम से सॉल्व करते रहो, कोई दिक्कत नहीं होगी। फालतू में घबराना नहीं है, बीच में गिव अप नहीं मारना है, बस इतना ही। 2 रूल, गलत तो होता ही है यार, एक बार गलत हो काट दो, दूसरी बार गलत हो फिर काट दो, तब तक करो पर जब तक सही ना आ जाए। तो चलिए, विद दिस थॉट इन माइंड लेट्स गो ओवर द नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी हैं 1-2 और हैं अभी। अगला हम लोग अपना 5th क्वेश्चन देखते हैं। तो ये है हमारा tan A अपॉन 1 माइनस cot A प्लस cot A अपॉन 1 माइनस tan A इज इक्वल टू 1 प्लस tan A प्लस cot A। ओके, तो ये हमारा एक वैसा क्वेश्चन आ रहा है जिसमें हमें LHS और RHS दोनों सॉल्व करना पड़ सकता है। तो पहले हम LHS सॉल्व करेंगे अपना। अगर हमें दिख रहा होगा कि LHS में और कुछ नहीं किया जा सकता है तो फिर हम RHS उठाएंगे। और देखो, यहाँ पे RHS में हमको चीजें दिख रही हैं, tan को sin बाय cos लिखा जा सकता है, cot को cos बाय sin लिखा जा सकता है, तो हमको ये तो दिख रहा है कि हाँ भाई यहाँ पे भी कुछ सॉल्व किया जा सकता है, इफ नीड भी हम लोग करेंगे। तो चलिए पहले LHS से ही शुरू करते हैं। तो LHS है हमारा, tan A को हम लोग sin A बाय cos A लिख देते हैं, और ये होल अपॉन आ जाएगा 1 माइनस cot A को लिख देते हैं cos A बाय sin A। इधर हम लोग देखें तो cot A को हम लोग cos A बाय sin A लिख सकते हैं, और ये हो जाएगा होल अपॉन 1 माइनस tan A को sin A बाय cos A। ठीक है, आगे देखते हैं। तो बिफोर सॉल्विंग फर्दर लेट्स सिंप्लीफाई द डिनोमिनेटर्स। तो sin A बाय cos A, और ये होल अपॉन होगा sin A माइनस cos A अपॉन cos A, सॉरी sin A, प्लस cos A बाय sin A, और ये होने वाला है एलसीएम, यहां पे cos A आ जाएगा, तो cos A माइनस sin A। ठीक है, आगे देखते हैं। तो यहां पे ये sin A बाय cos A पूरा का पूरा sin A माइनस cos A बाय sin A से डिवाइड हो रहा है। सेम गोज फॉर दिस। तो मैं एक स्टेप में ये डिवीजन दिखा देता हूं ताकि किसी को कोई कंफ्यूजन ना हो। तो हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे, sin A बाय cos A डिवाइडेड बाय sin A माइनस cos A अपॉन sin A, प्लस cos A by sin A, and this is divided by cos A minus sin A upon cos A। तो भाई हमको पता है फ्रैक्शन है, डिवाइड हो रहे हैं, डिवीजन का साइन मल्टीप्लीकेशन बनेगा, ये जो फ्रैक्शन है ये रेसिप्रोकल हो जाएगी। तो हमारे पास आएगा साइन ए इंटू साइन ए करके साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए इंटू साइन ए माइनस कॉस ए, प्लस कॉस ए इंटू कॉस ए करके कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए इंटू कॉस ए माइनस साइन ए। अब देखिए, ये वो स्टेप है जो इस क्वेश्चन की थोड़ी सी एक ट्रिक मांगता है। यहां पे आके काफी लोगों का काम फंस जाता है कि भाई अब क्या करें,
सब तो अलग अलग आ रहा है। एलसीएम लेने के लिए डायरेक्टली मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, डायरेक्टली मल्टीप्लाई करेंगे तो टर्म कहां से कहां पहुंच जाएगी। तो चलिए हम लोग देखते हैं ये ट्रिक क्या है, और बहुत ही सिंपल सी ट्रिक है। लेकिन जब हम लोग थोड़े कॉम्प्लेक्स टॉपिक सॉल्व कर रहे होते हैं तो हम लोग यूजुअली सिंपल चीजें सोचना भूल जाते हैं। यहां पे साइन ए माइनस कॉस है, यहां पे कॉस ए माइनस साइन है। मैं यहां से एक माइनस का साइन कॉमन ले लेता हूं, मेरा ये माइनस साइन ए प्लस साइन ए बन जाएगा, कॉस ए माइनस कॉस ए बन जाएगा। तो देखो ये कुछ ऐसे होगा कि मैं इसको लिखूंगा साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए इंटू साइन ए माइनस कॉस ए माइनस साइन कॉमन लिया है, गलत नहीं है, मैथमेटिकली जब तक मैं सही हूं मैं कुछ भी कर सकता हूं, कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए तो ऐसे का ऐसा छोड़ देंगे, और अंदर हम साइन उल्टे कर देंगे कि कॉस ए माइनस साइन ए को लिख देंगे साइन ए माइनस कॉस ए। तो देखो बहुत तो फर्क नहीं पड़ा, लेकिन हमारा कुछ काम थोड़ा आसान हो गया कि अब जब हम एलसीएम लेंगे तो बस कॉस ए इंटू साइन ए होगा, ठीक है, वही डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई होगा, वही ऊपर जाके भी मल्टीप्लाई होगा। ये साइन ए माइनस कॉस ए ऐसे ही शांति से बैठा रहेगा, ये हमें कोई दिक्कत नहीं रहेगा। तो देखते हैं, एलसीएम लेते हैं। एलसीएम आ जाएगा साइन ए कॉस ए इंटू साइन ए माइनस कॉस ए। हमारे साइन स्क्वायर ए से साइन ए मल्टीप्लाई होगा तो हमें मिलेगा साइन क्यूब ए, माइनस कॉस स्क्वायर ए से कॉस ए मल्टीप्लाई होगा, हमें मिलेगा कॉस क्यूब ए। अब यहां पे फिर से आइडेंटिटी लगेगी कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो चलिए वो आइडेंटिटी लगाते हैं हम लोग कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब साइन क्यूब ए माइनस कॉस क्यूब ए। तो सबसे पहले ए माइनस बी, तो इससे आ गया साइन ए माइनस कॉस ए इंटू ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए इंटू प्लस ए बी, तो साइन ए कॉस ए अपॉन साइन ए कॉस ए इंटू साइन ए माइनस कॉस ए। तो अब हर चीज आपस में मल्टीप्लाई हो रही है तो ये दो टर्म्स हमारी कट जाएंगी, हमारे पास बचेगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए को 1 लिख लेते हैं, 1 प्लस साइन ए कॉस ए अपॉन साइन ए कॉस ए। अब कोई इन साइन ए कॉस ए और साइन ए कॉस ए को काट मत देना, ऊपर ऐड हो रहा है, नीचे से कटेगा नहीं। अगर सब मल्टीप्लाई हो रहा होता तो कट सकता था, पर अभी नहीं। तो ये हमारा एलएचएस आ गया है, और इसको हम लोग अब और आगे सॉल्व कर नहीं सकते हैं। तो चलो भाई आरएचएस उठाते हैं, फिर हम लोग देखते हैं आरएचएस में क्या कर सकते हैं। तो मैं एक जगह अपना एलएचएस लिख लेता हूं फॉर रेफरेंस, हमको आरएचएस को भी वहीं तक पहुंचाना है। तो मैं यहां पे लिख लिया कि मेरा एलएचएस आया था 1 प्लस साइन ए कॉस ए अपॉन साइन ए कॉस ए। चलिए देखते हैं हम लोग आरएचएस को यही सेम चीज बना पाते हैं कि नहीं। तो आरएचएस उठाते हैं अब भाई, यहां पे हमारे पास 1 प्लस टैन ए प्लस कॉट ए, साइन कॉस में कन्वर्ट करते हैं और करेंगे क्या। तो ये हो जाएगा 1 प्लस टैन ए साइन ए बाय कॉस ए प्लस कॉट ए विच विल बी कॉस ए बाय साइन ए। ठीक है भाई, फिर से एलसीएम लिया जाएगा, एलसीएम आएगा साइन ए कॉस ए। तो देखो थोड़ा थोड़ा हिंट मिल रहा है, डिनोमिनेटर सेम हो गया। अब 1 में तो पूरा साइन ए कॉस ए पूरा ही आ जाएगा, क्योंकि उसको तो 1/1 की तरह ट्रीट किया जाएगा। साइन ए हमारा साइन ए से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि उसके नीचे कॉस ए पहले से है, तो साइन स्क्वायर ए आ जाएगा। और कॉस ए हमारा कॉस ए से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि उसके नीचे साइन ए पहले से है, तो कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा। आ गया साइन ए कॉस ए प्लस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर है, जिसको हम लोग लिख देंगे 1 प्लस साइन ए कॉस ए अपॉन साइन ए कॉस ए, विच इज
which gives us basically LHS is equal to RHS। तो ये हो गया प्रूफ। टेढ़ा क्वेश्चन था भाई, मानना पड़ेगा, लेकिन आराम आराम से सॉल्व करिए, सॉल्व हो जाएगा, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। चलिए एक फाइनल क्वेश्चन आज का, लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, लेट्स सी। तो ये है हमारा tan स्क्वायर ए अपॉन tan स्क्वायर ए -1 प्लस cosec स्क्वायर ए अपॉन sec स्क्वायर ए माइनस cosec स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1/1 माइनस 2 cos स्क्वायर ए। ये करना है। चलिए LHS से शुरू करते हैं। तो ठीक है भाई, पहले वही कर लेते हैं, सबको साइन कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं। हमारे पास आ जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए होल अपॉन साइन स्क्वायर ए बाय कॉस स्क्वायर ए -1। इधर cosec स्क्वायर ए है तो इसको हम लोग 1/sin स्क्वायर ए लिख सकते हैं, विच विल बी होल अपॉन sec स्क्वायर ए, तो 1/cos स्क्वायर ए माइनस cosec स्क्वायर ए, तो 1/sin स्क्वायर ए। चलिए आगे देखते हैं क्या होगा इसमें। तो सेम कहानी जो पिछले में हो रही थी, फिर से डिनोमिनेटर पहले सिंप्लीफाई करते हैं। तो साइन स्क्वायर ए बाय कॉस स्क्वायर ए होल अपॉन कॉस स्क्वायर ए, यहां पे हमारा एलसीएम आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए प्लस 1/sin स्क्वायर ए होल अपॉन, यहां हमारा एलसीएम आ रहा है कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए। हम लोग लिख लेते हैं साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए, ऑर्डर डज नॉट मैटर व्हेन मल्टीप्लाइंग, और साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर। ऊपर अभी भी हमारा वही आ रहा है। नाउ थिंग्स आर बीइंग डिवाइडेड, तो चलिए इन्हें डिवाइड करते हैं। तो हमारे पास आएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए प्लस 1/sin स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए। लंबा हो रहा है, घबराना नहीं है, आराम से सॉल्व करते हुए चलना है, होगा, एकदम सॉल्व होगा। तो चलिए ये बन जाएगा साइन स्क्वायर ए बाय कॉस स्क्वायर ए इनटू कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए प्लस 1/sin स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो ये साइन स्क्वायर ए, सॉरी ये ऐसे ही रहेगा, ये कॉस स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए कट जाएगा, ये साइन स्क्वायर है और यहां का साइन स्क्वायर ए कट जाएगा। तो लेट्स सी व्हाट वी आर लेफ्ट विथ एंड सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो हमारे पास बच रहा है साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो देखिए हमारे न्यूमरेटर में 1 आने का तो इंतजाम हो गया है कि भाई डिनोमिनेटर दोनों में सेम है, हमको बस किसी तरह डिनोमिनेटर को कॉस में डाल देना है और काम हो जाएगा। न्यूमरेटर तो हमारे सीधे सीधे ऐड हो रहे हैं। हमारे पास आ रहा है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए होल अपॉन
साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो ठीक है भाई, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए से 1 मिल गया। अब डिनोमिनेटर में तो सिर्फ कॉस स्क्वायर ए है ना, तो इस साइन स्क्वायर ए को लिख देते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए, which will give us 1 upon 1 minus 2 cos square a, which is your RHS। तो ऐसे ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। आखिरी दो क्वेश्चन लंबे थे एंड प्रोवाइडेड ये वीडियो भी थोड़ा लंबा हो गया है, लेकिन ये वीडियो आपके ट्रिग्नोमेट्री के ब्रह्मास्त्र की तरह है कि भाई देखो इन सवालों को लगा लो। अगर ये सवाल तुमने लगा लिए तो मेजॉरिटी सवाल तुम्हारे ट्रिग्नोमेट्री के नहीं फंस सकते। सो आई होप यू गाइस हैड फन एंड यू गॉट अ लॉट टू लर्न। अगर कुछ भी समझ आया है, कुछ भी बढ़िया लगा है तो लाइक ठोको, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो इस वीडियो को जितना कर सकते हो, ताकि सबका भला हो भाई, अकेले हमारा ही क्यों भला हो, सबको खुशी मिले। So with this is Arnab Tyagi from DDT's Echelon signing off. Thank you.